भरत जी राम जी को वन से वापस लाने की तैयारी करने लगे। देवताओं को खबर मिली तो देवताओं में खलबली मच गई। वे माँ सरस्वती के चरणों पर बार बार गिरने लगे कि हे माता, भरत की मति को फेर देवे, वह राम जी को वन से वापस न लावे। सरस्वती देवताओं पर बिगड़ गई और कहने लगी, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम का वास है, भरत की मति को फेरा नहीं जा सकता, वह वापस चली गई। भरत जी का चरित्र अगाध है, वह धर्म के समुद्र हैं। सज्जनों, भरत जी चित्रकूट जाते समय मार्ग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। वे जब महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हैं, उस समय गोस्वामी जी एक विलक्षण वाक्य लिखते हैं, दीन्ही आशीष कृतार्थ किन्हे। भरद्वाज जी ने कहा, भरत मैं तुम्हें देखकर कृतार्थ हो गया। कृतार्थ शब्द का प्रयोग साहित्य में न जाने कितनी बार तथा अनेक अर्थों में होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द का तात्पर्य है कि जिसका अर्थ ज्ञात हो चुका है। इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। महर्षि भरद्वाज जो बात कहते हैं वह बड़ी मीठी है। होना तो यह चाहिए था कि श्री भट्ट महर्षि को प्रणाम कर कहें कि मैं कृतार्थ हो गया, पर महर्षि कहते हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। इस कृतार्थ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, यहाँ पर उससे भिन्न अर्थ है। क्या भिन्नता है? महर्षि भरद्वाज का वाक्य सुनकर भट्ट जी संकोच में पड़ गए। महर्षि उनका संकोच समझ गए। भरत जी का संकोच था कि कहीं महर्षि यह तो नहीं पूछ देंगे कि क्या तुम वही भरत हो जिसके कारण श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। यदि यह पूछ देंगे तो मैं क्या कहूँगा। गोस्वामी जी उनकी मनोभावना को वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील संकोचू। श्री भरत का शील और संकोच देखकर भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुमको यही संकोच तो था कि मैं कुछ पूछूंगा, पर तुम चिंता न करो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि सुनो भरत हम सब सुरी पाई, हमें सब समाचार मिल गया है। महर्षि ने सोचा था कि यह सुनकर कि संकोच दूर करेंगे, थोड़ा सिर ऊपर करेंगे, पर उन्हें दिखाई दिया कि भरत जी का सिर और झुक गया। श्री भरत के मन में आया कि जब पहले से सुन चुके हैं तो न जाने कितनी घृणा उनके मन में आ गई होगी। यह तो और संकोच की बात हो गई। महर्षि कहने लगे, भरत तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम गलाने दिए जन करहूँ समुझ मातु कर दूत। संकोच तो कैकेयी को होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण यह अनर्थ हुआ। किंतु श्री भरत को लगने लगा कि कैकेयी ने जो किया वह मेरे लिए ही तो किया, अतः दोषी तो मैं ही हूँ। और जब महर्षि ने देखा कि इससे भी श्री भरत का संकोच दूर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, भरत इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है, क्योंकि तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। सरस्वती ने उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया। सुनकर श्री भट्ट बड़े लज्जित हुए। वे विचार करते हैं कि सरस्वती बुद्धि शुद्ध करती हैं, यह तो सुना था, पर यह पहली बार सुनने को मिला कि सरस्वती ने किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। श्री भट्ट जी की स्थिति में परिवर्तन न देकर भरद्वाज जी ने कहा कि जानते हो सरस्वती की बुद्धि किसने भ्रष्ट की, क्योंकि पहले स्वयं उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तभी न वे किसी और की बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी। और सत्य भी यही था। श्री राम वन गमन के पीछे लगता है कारण श्री भरत हैं, उनके पीछे लगता है कैकेयी है, और उनके पीछे मंत्र लगते। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया, क्योंकि वस्तुतः भगवान राम स्वयं वन जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरस्वती को संकेत किया, और सरस्वती ने श्री राम का रुख देखकर यह सब कुछ किया। तब कछु किन्ह राम रुख जानी, इसका अर्थ सबसे पीछे अंतर्यामी भगवान श्री राम हैं। और तब महर्षि भरद्वाज ने एक रहस्य खोला कि सच्चाई यह नहीं है, यहाँ कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाही लोकों वेद बड़ाई। वास्तविकता तो यह है कि तुम कहाँ भरत कलंक है, हम सब कहूँ उपदेश। भरत यह जो श्री राम का वनगमन है, जिसको तुम यह कहते हो कि यह कलंक मेरे माथे है, किंतु मेरी दृष्टि में तो यह कलंक बहुत अच्छा है। सुनकर आश्चर्य लगता है, किसी को कलंक लगे और कहा जाए बहुत अच्छा है, किंतु महर्षि ने उसे एक न्याय अर्थ दे दिया। स्याही का रंग काला है
पर जब उससे पुराण लिखा जाए तो अक्षर का वह कालापन अंधेरे के स्थान पर प्रकाश देने वाला हो जाता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि लिखिए पुराण मंजूमस सोई, स्याही के द्वारा लिखा किया गया है। उस स्याही के द्वारा भगवान के गुण अनुवाद की रचना हुई। सफ़ेद कागज पर शब्दों के रूप में जब वह स्याही लग गई और कोई कहे कि इसने सफ़ेद को काला कर दिया तो इससे बढ़कर ना समझी क्या होगी। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, अगर तुम्हारे ऊपर यह कालिमा न आती तो राम के दिव्य यश का जो वर्णन है वह कैसे होता। उन्होंने कहा, भरत, एक समस्या हम लोगों के सामने यह थी कि जब भी कोई साधक आकर प्रश्न करता था कि प्रेम क्या है तो मैं अनुराग, स्नेह आदि शब्द कह देता था। पर भरत, उसे सुनकर लोगों को शब्द के बदले में शब्द ही तो मिलता था। सुनने वाले का शब्द ज्ञान भले ही बढ़ गया हो किंतु यह तो बोझ बना, अर्थ नहीं मिला। पर दूसरी ओर किसी से पूछे जाने पर कि गुलाब का क्या अर्थ है, उत्तर में वह व्यक्ति गुलाब का फूल तोड़कर उसके हाथ में दे दे तो वह स्वतः प्रश्नकर्ता को गुलाब का वास्तविक अर्थ मिल गया। शब्द के बदले शब्द देने वाला नहीं, अपितु जो साकार करके सामने दे दे वहीं सच्चा अर्थ प्रदायक है। महर्षि ने कहा, भरत, यद्यपि अब तक मैं शब्द के बदले शब्द का प्रयोग करता था किंतु मुझे स्वयं लगता था कि अर्थ तो निकला नहीं। पर आज तुम्हें देखकर लगा कि तुमने कृतार्थ कर दिया। अब प्रेम का अर्थ शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं रही। अपितु अब यदि मुझसे कोई पूछेगा कि प्रेम माने तो मैं अनुराग या स्नेह शब्द न कहकर तुम्हें पकड़कर दिखला दूंगा कि प्रेम का अर्थ है भरत, यह साकार प्रेम है, इसे देख लो। महर्षि भरद्वाज ने कहा, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कहाँ भरत कलंक है, हम सब कहूँ उपदेश, राम भगत सिद्धिता भाय समौ गणेश। रामचरितमानस में शर्त मिलेगा। अयोध्यावासी यही बात पहले कह चुके हैं कि भरत ही कहें सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तो वे राम राम का उच्चारण करते हुए मार्ग में चलते हैं। यद्यपि राम शब्द तो वही है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री भरत जी उसका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ रहा हो। जब ही राम कहीं यही उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। और विलक्षणता यह है कि जब ही वचन सुनि कुलिस पखाना, उन शब्दों को सुनकर पाषाण भी लवित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जप करके बार बार उसकी आहुति करके भरत इतने राम में तल्लीन हो चुके हैं कि राम उनके हृदय में सदा के लिए व्यक्त रहते हैं। भगवान राम भरत को विदा करते हैं तो अपनी पादुका दे देते हैं और भरत सादर पादुकाओं को अपने शीश पर रख लेते हैं। पादुका तो चरण में रखने वाली है, लेकिन भरत शीश पर क्यों रखते हैं, वह पहचान जाते हैं कि पादुकाएं कौन कौन हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु करि कृपा पावरे दिन्ही, सादर भरत शीश धरि लिन्ही। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। ये पादुकाएं नहीं, ये श्री राम और श्री सीता जी हैं। भरत भगवान श्री राम को लौटाने के लिए आए और लोगों को लगता तो है कि प्रभु लौटे नहीं, भरत का व्रत सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन भरत इस रहस्य को जानते हैं, प्रभु और सीता जी तो सचमुच लौट कर जा रहे हैं। किसी ने प्रभु से पूछा कि अगर आपको दो रूपों में ही रहना था तो ऐसा भी कर सकते थे, पादुका के रूप में वन में रह जाते और स्वयं श्री भरत के साथ लौट जाते थे। प्रभु ने कहा कि संसार के अन्य लोग मुझ में ही मुझको देख ले, यही बहुत है, पर पादुका में देखने की जो दृष्टि है वह तो भरत के पास ही है। श्री भरत के राम सचमुच सर्वव्यापी हो गए, क्योंकि उन्हें कण कण में राम दिखाई दे रहे हैं। करी प्रणाम पूछई जेहि तेहि वन राम लखन बह जेहि। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते जन मन राम सम लेखे। कैकेयी और श्री भरत में यही अंतर है। कैकेयी के अंतःकरण में जब मंत्रा रूपी
बैठ जाती है, तो श्री राम होते भी नहीं दिखाई देते। और भरत के हृदय में प्रेम है, प्रेम का समुद्र है, धर्म है, इसलिए सरस्वती भी भरत के हृदय को, भरत की मति को फेर नहीं सकती, क्योंकि भरत के हृदय में राम सदा के लिए व्यक्त रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर तैसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।